हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी मल्हार के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो हम अब तक देख चुके हैं चैप्टर नंबर 4 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 कबीर के दोहे का कंप्लीट सॉल्यूशन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में कबीर के दोहे दिए गए हैं। तो हम अब देखेंगे यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर्स, आपका अभ्यास कार्य। सबसे पहले है पार्ट से, जिसमें है आइए हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। जो दिए गए दोहे हैं आपके इस चैप्टर में, उनसे रिलेट आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरी समझ से क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। स्टार बनाना है आपको, जो करेक्ट आंसर होगा उसके सामने। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, यानी 2 स्टार भी बन सकते हैं अगर आपको करेक्ट लग रहे हैं 2 ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? गुरु के महत्व के बारे में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके सामने हम स्टार बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ पर अति की बात की गई है, जिसमें अत्यधिक बोलना भी नहीं चाहिए, अत्यधिक चुप भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक बरसना भी नहीं चाहिए, ना अत्यधिक धूप होनी चाहिए, यानी सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तो इस दोहे का मूल संकेत यह है कि हर परिस्थिति में संतुलन जो है वो होना आवश्यक है, ठीक है। अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी जो हम पथिक होते हैं, जो यात्रा करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो बड़े होने से यहाँ पर कहा गया है कि एक खजूर का पेड़ चाहे वो कितना ही बड़ा हो, बट अगर उसके नीचे छाया नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और फल भी बहुत दूर लगते हैं, फल को पाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यह दोहा जीवन के किस कौशल को विकसित करने पर बल देता है? दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए परोपकार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने हम उत्तर जो आपका स्टार है वो बना देंगे। अगला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का जो संतुलन है वो बना रहे, औरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकलता है? सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, जिससे हृदय प्रकाशित होता है। चाहे आपके आसपास आपको झूठ बोलने वाले दिख रहे हो, पर अगर आप खुद सत्य में हैं, तो सत्य में जी रहे हैं, तो आपको एक अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, मैंने किसी का गलत नहीं किया है, मैंने हमेशा सच बोला है। तो इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन 4 के सामने यहाँ पर स्टार बना देंगे। अगला है, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हमें लगता है कि वो उससे दूर रहें जो हमारी बुराई करता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बुराई करने वाला अगर हमारे पास होगा तो हम खुद से ही अपनी कोशिश करेंगे और निर्मल हो जाएगा, बिना कुछ किए ही निर्मल हो जाएगा हमारा जो कर्म है, जो हम करते आ रहे हैं। यह जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है कि आलोचकों को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि जैसे वो आलोचना करेंगे तो हम उस चीज़ का सुधार करने की कोशिश करेंगे, अपने आप में सुधार करेंगे, हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ताकि वो आलोचना कर ही नहीं सके, उसका मुंह चुप हो जाए अपने आप से ही। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे कोशिश, ठीक है। अगला है 7, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोड़ा देर उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? विवेक और सूझबूझ का, ठीक है। सूप होता है जो गेहूं को छानने के लिए यूज में लिया जाता है, उसी से रिलेट है यहाँ पर। तो देखिए इसका अर्थ होता है विवेक और सूझबूझ का, दिए गए दोहे में। अगला है,
हो सकता है, अब देखिए आपने यहाँ पर स्टार बनाए, हो सकता है आप में से कई क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा होगा कि 2 भी आंसर हो सकते हैं मैम, तो आप 2 भी कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि हो सकता है कि आपके समूह के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने अलग-अलग उत्तर चुने हों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में चर्चा कीजिए और आपने ये उत्तर क्यों चुने, ये बताना है। तो देखिए, हमने ये उत्तर क्यों चुने हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि प्रत्येक दोहे का एक विशेष संदेश है। उदाहरण के लिए गुरु गोविंद दऊ खड़े दोहा गुरु के महत्व को दर्शाता है, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इसी तरह अति का भला दोहा संतुलन के महत्व को दर्शाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करके मैंने समझा कि हर उत्तर दोहे के अर्थ से जुड़ा है और हमें जीवन मूल्यों को समझने में मदद करता है, तो इसलिए ये उत्तर सही है। ठीक है, अगला पाठ है मिलकर करें मिलान। यहाँ पर आपको क्या करना है, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं स्तंभ 1 में, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ, जो उससे संदर्भ निकलता है उससे मिलान करना है। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। स्तंभ 1 में देखिए है सबसे पहले गुरु गोविंद दऊ खड़े काकी लागू पाए, तो यहाँ पर मिलान करके इसलिए मैं नहीं बता सकती क्योंकि काफ़ी बिल्कुल मिक्सअप हो जाता, तो मैंने आपको आंसर यहाँ पर बताया। जैसे फर्स्ट को आप कनेक्ट करेंगे 3 से, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं, तो आप इसका मिलान जो है वो 3 से कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, यहाँ पर इसे 5 से मिलान कर देंगे कि जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति हमेशा हर चीज़ में अच्छी नहीं होती है, बैलेंस होना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, तो हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके, तो इसे 6 से मिलान कर देंगे। ठीक है, निंदक नियरी राखिए आंगन कोटी छवाए, तो इसे 8 से मैच कर देंगे। आलोचकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, तो यहाँ पर इसे मिलान करेंगे 7 से। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, तो इसे 4 से मिलान करेंगे कि मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो इसका 1 से मिलान करेंगे कि सत्य का पालन करना कठिन है, झूठ पाप के समान है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेट खजूर, तो बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार या परोपकार भी होना चाहिए, तो इसका मिलान 2 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिलान कर देना है। अगला देखेंगे, अगला पार्ट ख क्वेश्चन इसी पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर भी स्तंभ 1 में दी गई दोहे की पंक्तियां हैं और स्तंभ 2 में उपयुक्त पंक्ति हैं उनसे रिलेट, तो आपको क्या करना है, इन्हें मिलान करना है, जोड़ना है। तो देखते हैं आंसर। सबसे पहले है गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, तो यहाँ पर 8 से इसका मिलान करेंगे। आगे होगा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो यहाँ पर सिंपली आपको दोहों को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर 1 को 8 से मिलान कर देंगे। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो इसे 6 से मिलान कर देंगे। ठीक है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, जाके हृदय साँच है, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, तो 2 से मिलान कर देंगे कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जो मन का भी जो संतुलन है वो बनाए रखे, औरों को भी शीतल करे, ठंडा करे और खुद भी शीतल होए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से इसका मिलान कर देंगे। तो कबीर जी के जो दोहे हैं वो काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं, हमने बचपन से सुने हैं इन दोहों को और हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए इन दोहों को, क्योंकि इससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है इन दोहों से। तो काफ़ी अच्छी वाणी में आपको मिल जाएंगी, कई कैसेटें उपलब्ध हैं जो कबीरदास जी के दोहे हैं। तो आगे देखेंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक को हमेशा, आलोचक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जो आपकी आलोचना करता हो बिना साबुन के ही आपको वो निर्मल कर देगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे उससे कि उसकी जो बुरी भावनाएं हैं वो कैसे दूर हों आपके प्रति। ठीक है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देड़ उड़ाए, तो ऑप्शन 4 को कनेक्ट कर देंगे 5 से, तो यहाँ पर 4 लिख दिया है जैसे। ठीक है, तो इसका मिलान कर देंगे 5 से। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो जैसा फल पाए, तो 7 से इसका मिलान कर देंगे 7 से 6 का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो आपने कई बार सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो इस वाणी में आपको कई सारे कबीर के दोहे मिलेंगे, तो सोचा कि एक आया है तो मैं भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसका मिलान आप 5 से कर देंगे, ठीक है, कि बड़े होने से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे खजूर का पेड़ का एग्जाम्पल ले लो, ना तो फल उसके जल्दी से मिलते हैं, बहुत ऊंचे लगे रहते हैं, और ना वो छाया प्रदान करता है। तो ऐसे बड़े होने से भी कोई मतलब नहीं है। बड़ा हो रहा है तो उससे परोपकार या उपकार करना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरों का भला हो सके। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसका मिलान कर देंगे 3 से, कि जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। ठीक है, तो सत्य को कभी आँच नहीं हो सकती है। अगर आप सत्य और झूठ में पहचान कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली पहचान कर पाएंगे। आगे ना आगे कभी ना कभी सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 3 से इसका मिलान कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर क और ख में मिलान करने के क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने देख लिए हैं। अब है आगे पंक्तियों पर चर्चा, जिसमें कहा गया है पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर, उनके ध्यानपूर्वक आपको पढ़ कर के इन पर विचार लिखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क पंक्ति, जिसमें है कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यह दोहा बताता है कि मनुष्य का मन एक पंछी की तरह, पक्षी की तरह स्वतंत्र होता है। वह जिस संगति में रहता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार और फल बनता है। अच्छी संगति अच्छे परिणाम देते हैं, जबकि बुरी संगति बुरे परिणाम देती है। तो चर्चा आपको ये करनी कि मेरे समूह में हमने माना कि संगति का प्रभाव हमारे विचारों और कार्यों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मेहनती मित्रों के साथ रहेंगे तो हम मेहनत करने लगते हैं। अगर खेलने वाले मित्रों के साथ रहेंगे तो हम खेलने की कोशिश करेंगे। अगर हम इधर उधर ध्यान देने वाले मित्र रहेंगे हमारे, तो हम वैसा ही काम करेंगे। तो ये आपकी डिपेंड करता है संगति आपकी कैसी है, फ्रेंड सर्कल कैसा है। ठीक है, घूमने वाला रहेगा तो आपको घूमना पसंद आएगा, पढ़ने वाला रहेगा तो पढ़ना पसंद आएगा। ठीक है, तो ये पूरी आपकी संगति पर डिपेंड करता है। अगला है यहाँ पर ख, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। इसका अर्थ ये है कि ये दोहा बताता है सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है उसके हृदय में गुरु स्वयं निवास करते हैं, तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसका हृदय खुद ही प्रकाशित होता रहता है। तो सत्य अपने आप में एक अनोखा है। तो चर्चा आपको ये करनी थी इसके बारे में। तो हमने समूह में चर्चा की कि सत्य हमें आत्मविश्वास देता है, झूठ से बचने से मन शुद्ध रहता है, हम खुद में बिलीव करते हैं कि हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है। हमारे मन में कहीं भी ये नहीं आता कि नहीं नहीं मैंने गलत किया है। उदाहरण के लिए, यदि हम परीक्षा में सत्य बोलते हैं तो हमें डर नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अर्थ बताना था। आगे है सोच विचार के लिए, जिसमें पाठ को पुनः ध्यान से आपको पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है। तो बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले का क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद यानी ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम भटक सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे शिक्षक ने मुझे अनुशासन सिखाया, जिससे मैं एक बेहतर इंसान बन सका। अगर आपके जीवन में कोई भी गुरु है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे वो बड़े भाई बहन के रूप में हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जरूरी नहीं है वो टीचर ही हो, टीचर हो, जो भी हो, जो आपको एक अच्छी प्रेरणा देते हैं जीवन के लिए, उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने से दूर कभी नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें हमेशा पास रखें ताकि आप अपने जीवन में प्रगति कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देना था आपको। अगला ख है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही प्राप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर साझा आपको विचार करने हैं। तो बड़े होने के साथ साथ मनुष्य में उदारता, दूसरों की मदद करने की भावना, विनम्रता। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा है पर छाया और फल नहीं देता, वैसे ही व्यक्ति को सिर्फ धनवान नहीं बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। ऐसा धनवान क्या काम का जो दूसरों को लूट माट करे, दूसरों के लिए कुछ ना करे। ठीक है, उदाहरण के लिए, एक धनी व्यक्ति यदि दान करता है तो वह समाज के लिए उपयोगी होता है।
ग है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव और मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया, उदाहरण सहित बताइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि शब्दों का प्रभाव दूसरों और स्वयं पर दोनों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बार मैंने अपने दोस्त को गुस्से में कठोर शब्द कहे जिससे वह दुखी हुआ और मुझे बाद में पछतावा हुआ। फिर मैंने माफ़ी मांगी और मधुर शब्दों से बात की जिससे हम दोनों को शांति मिली। अगला है जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताइए। संगति हमारे विचारों और कार्यों को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए यदि हम मेहनती और सकारात्मक मित्रों के साथ रहते हैं तो हम भी मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे किताब पढ़ने की आदत डाली जिससे मेरे अंक बेहतर हुए। तो संगति बहुत डिपेंड करती है और आज की लाइफ में, आज की जो जनरेशन है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगला है दोहे की रचना पाठ। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए कि इन दोनों पंक्ति में दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भाग का पहला शब्द है अति। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषता की सूची बनाइए। तो क है दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हों। एक शब्द एक साथ दो बार आया हो, जैसे बार बार। लगभग एक जैसे शब्द जिनमें एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल, जाल, है ना, एक मात्रा का अंतर है। इसमें अ की मात्रा, इसमें अ है और इसमें आ की मात्रा है। एक ही पंक्ति में आए। एक ही पंक्ति में विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग हुआ हो। किसी की तुलना किसी से की हुई, जैसे दूध जैसा सफ़ेद। किसी को कोई अन्य नाम दे दिया हो, जैसे मुख चंद्र, रूपी मुख। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चूप लिख दिया है। उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। ठीक है। तो अपने समूह की सूची को उस कक्षा में आपके साथ में आपको साझा करना है। तो चलिए देखते हैं। एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हो तो ऐसी पंक्ति है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो साच और झूठ, बड़ा, पेड़। ठीक है। यहाँ पर एक ही अक्षर शर से, ठीक है, प्रारंभ होने वाले शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। अगला है एक शब्द एक साथ दो बार आया हो, जैसे गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद। ठीक है। तो अति का भला ना बोलना, अति का भला, अति अति आया है यहाँ पर। तो इसी तरह यहाँ पर हमने लिख देना है पंक्ति को। लगभग एक जैसे शब्द जिनमें लगभग एक मात्रा का अंतर हो, जैसे साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच, झूठ, जैसे जल, जाल, जैसे बराबर बराबर आया है यहाँ पर। ठीक है। तप, पाप। एक ही पंक्ति में विपरीत अर्थ, जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग हुआ तो देखिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो साच, झूठ, देखिए विपरीत अर्थ आए हैं। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, बोलना और चुप। ठीक है। किसी की तुलना किसी अन्य से की गई हो तो दूध जैसा सफेद, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा व्यक्ति और खजूर की तुलना की गई है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह, साधु की तुलना सूप से की गई है। किसी को कोई अन्य नाम दे दिया हो, जैसे मुखचंद्र, तो कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, तो मन को पंछी की तरह बताया गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताना था। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चुप, तो देखिए अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। ठीक है। चुप यहाँ पर चुप से रिलेट है, पर यहाँ पर चुप कहा गया है ताकि जो बोलने में है पंक्ति वो इजी लगे। उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। तो देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया गया है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह, सूप का उदाहरण दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा करना है, शेयर करना है। हमने अपनी सूची कक्षा में साझा की और पाया कि सभी दोहों में विशेष शब्दों और उदाहरणों का उपयोग कबीर ने बहुत प्रभावी ढंग से किया है। प्रत्येक दोहा एक गहरा संदेश देता है और भाषा की सुंदरता को दर्शाता है। अगला पाठ है अनुमान और कल्पना, जिसमें है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं हम। क है गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए। यदि आपके सामने ये स्थिति होती है तो आप क्या निर्णय लेंगे? गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं,
तो मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुँचने आने का रास्ता दिखाते हैं। मेरे शिक्षक ने मुझे सही गलत का ज्ञान दिया, जिससे मैं एक बेहतर निर्णय ले सका। यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक न हो तो क्या होता? तो बिना गुरु के लोग भटक जाते, सही गलत का ज्ञान नहीं होता, समाज में अज्ञानता बढ़ जाती। उदाहरण के लिए बिना शिक्षक के हमें गणित या विज्ञान समझने में कठिनाई आती है। अति का भला न बोलना, ख है जिसमें पंक्ति दी गई है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है तो या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत अधिक बोलने से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, और बहुत चुप रहने से अपनी व्यक्त को व्यक्त नहीं कर पाता। तो दोनों ही स्थिति में संतुलन की कमी से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो दोनों में आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, मीडियम में रहना चाहिए। यदि वर्षा आवश्यक से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? अधिक वर्षा से बाढ़ आ सकती है, कम वर्षा से सूखा पड़ सकता है, जिससे फसलें नष्ट हो सकती है। तो बैलेंस में अगर वर्षा आएगी तो सभी को लाभ होगा। आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का उपयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो अधिक मोबाइल उपयोग से समय बर्बाद होता है, आंखें खराब हो सकती है, पढ़ाई में ध्यान कम लगता है। आप देखेंगे, आप जब एक बार मोबाइल ले लेंगे ना हाथ में, तो आपका घंटा भर कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अति हमेशा बेकार रहती है। अगला ग है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो झूठ बोलने से लोग हम पर भरोसा नहीं करते, हमें पछतावा होता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं होमवर्क ना करने का झूठ बोलूं तो शिक्षक को पता चलने पर सजा मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मैं शिक्षक को सत्य बताऊंगा, गलती सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सत्य बोलने से मन शांत रहता है। घ है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी बानी को मधुर और शांति देने वाली बना ले तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? लोग एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से बात करेंगे, जिससे झगड़े कम होंगे और समाज में शांति बढ़ेगी। क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। हाँ, यदि कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे रोकने के लिए कठोर शब्द बोलना पड़ सकता है। जैसे यदि कोई नियम तोड़ रहा हो तो उसे चेतावनी देना जरूरी है। अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे, समझा पाएंगे? तो मैं कहूँगा कि बड़ा होना सिर्फ धन या पद से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, उदार होने से है। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे चले जाएं, अगर आप फैमिली के टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो क्या मतलब हुआ आपके बड़े होने का? आप भूल गए कि आपके लिए किसने सेक्रीफाइस किया है, तो क्या मतलब हुआ आपके बड़े होने का? तो इसलिए हमें सभी को याद करना रखना चाहिए कि हम किसके बलबूते हम इतना आगे बढ़े हैं। हमें, अगर हमारे पास में ज़्यादा पैसा है, अथाह पैसा है, तो हम उसे दान करने में लगाएं, ताकि हम किसी के उपयोग में आ सकें। पर बेकार, जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा है पर बेकार है, वैसे ही व्यक्तियों को उपयोगी होना चाहिए। खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष जो है अनुपयोगी नहीं होते हैं। वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं तो बताइए। खजूर के फल खाए जाते हैं, नारियल का पानी, तेल और गूदा उपयोगी होता है। ये पेड़ भोजन, छाया और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। छाया इतनी प्रदान नहीं करते, पर भोजन और अन्य संसाधन तो इनके थ्रू प्राप्त होते ही हैं, ठीक है। तो छाया को आप हटा भी सकते हैं, अगर आपको लगे कि छाया तो देते ही नहीं है तो ठीक है, छाया को आप हटा सकते हैं। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, ये पेड़ भोजन और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। आप अपनी कक्षा नायक या नायिका जो मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे? तो विद्यार्थी मॉनिटर तभी बन सकता है जब वह अनुशासित, मेहनती, मददगार, सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाला विद्यार्थी होगा। तो मैं अनुशासित, मेहनती, मददगार और सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाले विद्यार्थी को चुनूंगा या चुनूंगी, लिखेंगे आंसर। अगला है, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाएं। यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? तो आलोचना से हमें अपनी कमियां पता चलती है, जिससे हम सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे दोस्त ने बताया कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, तो मैंने उस आदत को सुधारा। यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? तो लोग अपनी गलतियां नहीं सुधार पाएंगे और समाज में गलत कार्य बढ़ जाएंगे। अगला है 6, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? तो मैं अच्छे बुरे से अंतर कर पाऊंगा, सही निर्णय लूंगा, बेकार चीज़ों को छोड़ दूंगा, इससे मेरा जीवन व्यवस्थित और शांत होगा, ठीक है। अगला, यदि हम
बिना सोचे समझे इस हर बात को स्वीकार कर लें, उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम गलत राह पर जा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। इसलिए हमें किसी को भी, किसी पर भी बिलीव, चाहे वो कितना ही क्लोज हो आपके, बिलीव करने से पहले हमें अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए गलत जानकारी मानने से पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। अगर आपने कोई गलत वीडियो देख ली जिसमें गलत गलत आंसर बताए गए हैं, तो आप होमवर्क तो गलत करेंगे ही, बट आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी कर सकते हैं कि गलत आंसर लिख दिया गया है आपके द्वारा। तो ठीक है। तो सही वीडियो, सही जानकारी जिससे प्रदान हो वो ही वीडियो देखें, ना कि ऐसे वीडियो जिसमें आपको गलत आंसर बता दिया गया हो या गलत बता रहे हों। ठीक है। या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा हो वीडियो के माध्यम से। तो अगला है, कबीरा मन पंछी भया भावे तैबा जाए। मन एक पंछी की तरह उड़ सकता है, तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्यों। तो मैं अपने मन को प्रकृति के बीच ले जाना चाहूँगा या चाहूँगी, जैसे पहाड़ों या जंगल में, क्योंकि वहाँ शांति और प्रेरणा मिलती है। संगीत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अच्छी संगति हमें सकारात्मक बनाती है, जबकि बुरी संगति गलत आदतें डाल सकती है। उदाहरण के लिए, मेहनती दोस्तों के साथ रहने से मैं भी मेहनत करने लगा। तो जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। ठीक है। तो ये सभी देखे हमने दोहों से रिलेट आंसर। अब देखेंगे अगला पार्ट है वाद विवाद, जिसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अधिक का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करना है। एक समूह इसके पक्ष में बोलेगा और एक समूह इसके विपक्ष में। एक तीसरा समूह निर्णायक बन सकता है। पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पक्ष वाले, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। विपक्ष, अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। तो देखते हैं इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है। तो इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करनी है, जिसमें अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो पक्ष इस पर ये हो जाएगा कि वाणी पर संयम रखना आज के समय में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे विवाद होते हैं। संतुलित बोलचाल से रिश्ते बेहतर होते हैं। विपक्ष में ये होगा कि अत्यधिक चुप रहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपनी बात न रखने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई गलत बात कह रहा हो तो चुप रहना या सहना गलत है। निष्कर्ष ये पहुंचता है कि दोनों पक्षों ने ये स्पष्ट किया कि संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। न अधिक बोलना चाहिए और न पूरी तरह से चुप रहना चाहिए। पक्ष और विपक्ष समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो पक्ष वाला तर्क प्रस्तुत करेगा, जैसे वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। जैसे संतुलित बोलचाल से लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अनावश्यक बोलना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। विपक्ष, अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। तो चुप रहने से हम अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते। कुछ परिस्थितियों में बोलना जरूरी है, जैसे गलत को रोकने के लिए। अब आपको ये जो पक्ष विपक्ष के तर्क दिए हैं वो अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं, जो कि हमने लिख लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर दिए गए तर्क मेरी लेखन पुस्तिका में लिखे गए हैं। अगले शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर आपको लिखने हैं और मित्रों के साथ चर्चा करनी है। तो देखते हैं आंसर। कबीर से जुड़े शब्द देखिए, साधु हो गया, गोविंद हो गया, खजूर, बानी, साज, झूठ, जो उससे रिलेटेड जो दोहे हैं वो यहाँ पर शब्द आ जाएंगे। तो कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं जो कबीर से रिलेट करता हो। गुरु, चर्चा, इन शब्दों से कबीर के दोहों का अर्थ जो है वो गहरा अर्थ समझ में आता है। जैसे साच और झूठ, सत्य और असत्य को महत्व देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपकी बॉक्सेस हैं उसमें ये अर्थ लिख देने हैं, इससे रिलेट जो कर रहे हैं। अगला है दोहे और कहावती। कबीरा मन पंछी भया भावे तैबा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये बात तो पहले हमने कई बार सुनी है। यह दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, और इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत जैसे संग वैसा रंग। तो देखिए आपने, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार और स्वभाव बनता है की तरह प्रयुक्त होता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बताया जाता है। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन की कुछ वाक्य बनाकर अपने मन से आपको लिखने हैं। जैसे लिखेंगे, जैसा बोए वैसा काटे, मेहनत से पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी अच्छे अंक पाएगा। ठीक।
जैसा संग वैसा रंग। अच्छे मित्रों के साथ रहने से मेरा व्यवहार सकारात्मक हो गया। मुंह में राम बगल में छुरी। कुछ लोग मीठा बोलते पर मन में बुराई रखते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस। धीमा काम करने से लक्ष्य प्राप्ति में देरी होती है। तो इस तरह से आपको कहावतें लिखनी थी। अगला है सबकी प्रस्तुति। तो यहाँ पर कहा गया है कि पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे गायन करना उससे संबंधित, ठीक है, जैसे मैंने आपको सुनाया था लोकगीत शैली में। भाव नृत्य प्रस्तुति कर सकते हैं। कविता पाठ करना, कविता को आप रीड करके सुना सकते हैं। संगीत के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, हारमोनियम के साथ में नृत्य करके, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अभिनय करना, जैसे एक दोस्त गुस्से में आकर कुछ गलत कह देता है लेकिन दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि मधुर भाषा का कितना प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, तो इससे आप एक नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। जैसे चुना गया धोया, यहाँ पर हो जाएगा ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। प्रस्तुति इस तरह से करेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल हो। तो इसे इस तरह से आप गा करके प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक अभिनय कर सकते हैं इससे रिलेट। जैसे एक दोस्त ने गुस्से में कठोर शब्द बोले और दूसरा दोस्त उसे मधुर वाणी का महत्व समझाता है। कविता पाठ, हमने दोहे को भावपूर्ण से ढंग से जो पढ़ा है वही इसमें लिखना है। संगीत, हम हारमोनियम का यूज़ कर सकते हैं इस दोहे को प्रस्तुत करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है। आप कोई भी दोहा यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है पाठ से आगे। तो ये तो थे पाठ के अंदर की क्वेश्चन। अब पाठ से आगे की बात करें तो आपकी बात में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिए गए क ख ग। तो सबसे पहले क क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की है? उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है। तो पाठ से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन देख लिए। ये आपके स्वयं की जो आपका सोचने समझने की पावर है उसे जानने की क्वेश्चन, ठीक है। तो आप खुद से आंसर देना है, इसमें खुद से लिखना है। जैसे मेरे गणित शिक्षक ने मुझे सही दिशा दिखाई। जब मैं गणित में कमज़ोर था या कमज़ोर थी तो उन्होंने मुझे सही आसान तरीके से समझाया और प्रोत्साहन दिया, जिससे मेरे अंक जो हैं वो बेहतर हुए। निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या कभी किसी ने आपकी कमियां और गलतियों के विषय में बताया है जिससे आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। मेरे दोस्त ने बताया कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। उसकी आलोचना से मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखा और अब शांत रहने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। क्या आपने कभी अनुभव किया कि आपकी संगति जैसे मित्र आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करती है? अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, मेरे मित्रों ने मुझे किताब पढ़ने की आदत डाली। पहले मैं समय बर्बाद करता था लेकिन उनकी संगति से अब मैं नियमित पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। अगला पार्ट है सृजन, जिसमें आपको कहा गया है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखनी है आपको, जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। संकेत आप लिख सकते हैं, जैसे किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। ख है गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए। तो इस दोहे को ध्यान में रखते हुए किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार लीजिए और उनकी योगदान पर एक निबंध लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे क, जिसमें आपको बताना है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी, जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो एक बार एक स्कूल में खेल प्रतियोगिता थी। राहुल ने दौड़ में हिस्सा लिया लेकिन वह गलत रास्ते से दौड़ा और जीत गया। जब शिक्षक ने पूछा तो उसने सत्य बोला कि उसने गलती की। शिक्षक ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे दूसरा मौका दिया। राहुल ने फिर मेहनत की और सही तरीके से जीत हासिल की। इससे उसे समझ आया कि सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है। बहुत तप चाहिए होता है, बहुत सहनशीलता चाहिए होती है सत्य बोलने के लिए, धैर्य चाहिए होता है कि आप सच बोल सकें, ठीक। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार करना है आपको और उनके योगदान का, जो आपके जीवन में उनका योगदान है, उस पर एक निबंध लिखना है। तो मेरे हिंदी शिक्षक जो हैं श्री रमेश शर्मा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने उनसे साक्षात्कार लिया। आप कोई भी अपने जो फेवरेट टीचर हैं, जैसे साइंस की टीचर हैं मंजू गुप्ता,
संस्कृत की जो भी टीचर हैं पुष्पा, तो आपको उनके बारे में लिखना है कि कौन सी फेवरेट टीचर है और उनके बारे में उन्होंने आपके जीवन में कैसे मार्गदर्शन किया। तो देखिए, मेरे हिंदी शिक्षक श्री रमेश शर्मा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने उनसे साक्षात्कार लिया, जिसमें उन्होंने बताया, साक्षात्कार यानी उनकी जो भी वो दे सकते थे मुझे, यानी उनका जो ज्ञान है वो लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षक का कर्तव्य बच्चों को सही मार्ग दिखाना है। उन्होंने मुझे कबीर के दोहों का अर्थ समझाया, अनुशासन सिखाया। एक बार जब मैं कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था या दे रही थी, तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और प्रोत्साहित किया। उनके मार्गदर्शन से मैंने हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त किए। कबीर के दोहे की तरह मेरे शिक्षक ने मुझे सत्य और नैतिकता का मार्ग दिखाया। अगला है कबीर हमारे समय में। तो क में है, कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए हैं और वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं, उन विषयों की सूची बनाइए। इन विषयों पर आप भी दो दो पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर क में लिखेंगे, कल्पना करनी है आपको कि आज के समय में कबीर हैं और किन किन विषयों पर वो कविता लिख सकते हैं। तो देखिए, विषय हो जाएंगे सोशल मीडिया का दुरुपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा में नैतिकता की कमी, सामाजिक एकता, तकनीक का अति उपयोग, ज़्यादा उपयोग। और इन विषयों पर आप भी दो दो पंक्तियाँ लिख सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग, तो क्या लिख सकते हैं हम, जैसे फेसबुक ट्विटर मन को भटकाए, सत्य से दूर ले जाए। मधुर बानी से जोड़ो दिल, झूठी खबर न फैलाएं। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड लिखेंगे, पेड़ कटे धरती रोए, जीवन का आधार खोए, हरियाली को अपनाओ, प्रदूषण से धरती बचाओ। शिक्षा में नैतिकता की कमी, तो देखिए, पढ़ाई में सत्य भूल न जाना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना, विद्या विनय दे सच्चा ज्ञान, बनाए मनुष्य महान। सामाजिक एकता, जात पात का भेद मिटाओ, सबको गले लगाओ, एकता से बल मिले सदा, समाज बने सुखी सदा। तकनीक का अति उपयोग, मोबाइल में डूबा मन, खोया जीवन का सुख चैन, संतुलन रख समय बिताओ, सच्चाई का पाठ पढ़ाओ। तो इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेंटेंस लिख देने थे, दो पंक्तियाँ। तो ये कुछ विषय हैं जिनसे रिलेटेड कबीर आज के समय में अगर बात करेंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है। और इन विषयों से रिलेटेड आपको भी दो दो लाइन लिखनी थी, जो कि हमने देख ली है। आगे है साइबर सुरक्षा और दोहे। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले का क्वेश्चन, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने पर क्या क्या संकट हो सकते हैं? तो अनावश्यक सूचनाएं साझा करने से गोपनीयता भंग हो सकती है, साइबर ठगी का खतरा बढ़ता है, गलत जानकारी फैलने से समाज में भ्रम हो सकता है। उदाहरण के लिए निजी जानकारी साझा करना, यानी जो शेयर करना, हैकर्स धोखा दे सकते हैं। ठीक है, उससे तो कोई भी आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो किसी को भी ना दें, ताकि कोई हैकर आपको हैक ना कर सके। अगला ख है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी, कौन सी हानिकारक? आप आजकल देख रहे होंगे कि मीडिया, पहले की मीडिया में कितना अंतर था, वो सच ही बताती थी। आजकल की मीडिया सच ना बता करके आलतू फालतू की चीज़ें ज़रूर बताएंगी। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जो मीडिया है, ईमेल, कि आपको वो सच तक पहुंचा सकें, आपके लिए कुछ कर सकें वो। तो आवश्यकता है कि हर जानकारी सही नहीं होती, गलत जानकारी से धोखा हो सकता है, समय बर्बाद हो सकता है। सूप की तरह छानने से हम सही उपयोगी जानकारी को चुन सकते हैं। जैसे जानकारी की सत्यता जांचने के लिए विश्वसनीय स्रोत जैसे सरकारी वेबसाइट या शिक्षक की सलाह लें। यदि कोई ईमेल संदिग्ध लगे तो उसे न खोलें। ये ध्यान रखिएगा, ईमेल में भी आपका संग में फ्रॉड हो सकता है, तो ईमेल को खोलने से पहले भी आप देख लें कि ये कहीं किसी और का तो नहीं है कुछ। अगला है आज के समय में, तो यहाँ पर कहा गया है, कुछ लाइंस हैं, नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन कौन से दोहे याद आते हैं? तो घटनाओं से रिलेटेड आपको दोहे लिखने हैं। तो घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उन दोहों को लिखना है। जैसे पहली घटना है, अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके कम अंक आए तो उसे समझ में आया कि संगति का असर जीवन पर पड़ता है। तो इसके लिए दोहा है कबीर का, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इसी तरह से अगला, एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा कि हर जानकारी सही नहीं होती, सभी बातों को चुनो और बेकार छोड़ दो। सही बातों को, जो सही सही हैं उन्हें तो चुन लो, बट बेकार बातों को मत चुनो, उन्हें छोड़ दो। तो इसके लिए है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, यानी छान सके हम अच्छी बातों को, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अगला है,
आपका एक मित्र आपकी किसी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं कि ये आलोचना कर क्यों रहा है, ये मेरी बुराई क्यों कर रहा है, आपको गलत लग रहा होगा। लेकिन फिर आपने सोचा कि आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है, मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो दोहा हो जाएगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल बिना निर्मल करे सुभाए। शरीर को बिना साबुन के ही निर्मल कर देता है आलोचक। अगला है रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी, अपने जो साथ में उसके काम करने वाला है, उसको बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। तो दोहा होगा इसके लिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगला है, कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा, बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, बिल्कुल चुप रहना भी गलत हो जाएगा और बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोलना भी गलत हो जाएगा, यानी आप मीडियम रहें। ठीक है, तो ना अधिक बोले ना अधिक चुप रहें। तो इसका दोहा हो जाएगा यहाँ पर, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगला है, सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा, इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजन का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है, क्योंकि वो अपने गुरुजी के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा है। तो दोहा बनेगा यहाँ पर, गुरु गोविंद दहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। तो यहाँ पर ये इससे रिलेट है, गुरु और गोविंद से रिलेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पंक्तियाँ आपको लिखनी थी दोहे की जो उदाहरण है उनके तहत। ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण जिस जिस पंक्ति के आपको लग रहे थे वो आपको लिखना है। और लास्ट में है खोजबीन के लिए, जिसमें आपको कुछ कड़ियाँ दी गई हैं, इंटरनेट कड़ियाँ, जिन्हें आप यूज़ करके कबीर वाणी, संत कबीर के दोहे सुन सकते हैं। कबीर की साखियाँ, दोहे कबीर, रहीम की, तुलसी के, ये सभी आप सीख सकते हैं और सुन सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन में इन्हें उतार सकें, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी अच्छे अच्छे दोहे बातें बताई गई हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइब्रेरी से हेल्प ले लीजिए। ठीक है, एक ऐसी इन गीतों को कलेक्ट करके ऐसी पुस्तिका बनाए जिनमें आपको ये सभी संकलन मिल सकें। ठीक है, तो अपनी लेखन पुस्तिका में आपको किसी एक गीत को सुनना है, लिखना है। बहुत सारे लोकगीत हैं, तो आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर एक पढ़ने के लिए दी गई है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखित है, कदम मिलाकर चलना होगा, जो कि काफ़ी अच्छे एक व्यक्ति थे, जिनके जो जीवन है उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं जब भी हम उनके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया है, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों की नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ। पावस सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, जो कि लिखित है अटल बिहारी वाजपेयी की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध कवि और लेखक भी ये रहे हैं, जिनकी कई रचनाएं हमें काफ़ी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणादायक यहाँ पर हमें सीख देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपके कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं।
सभी के अर्थ समझ लिए हैं, जो भी कठिन शब्दार्थ थे वो भी देख लिए हैं। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन का आंसर देखा है डिटेल में। तो आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने संग साथी फ्रेंड्स के साथ जो भी आपकी कक्षा से बिलोंग करते हों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी लाऊं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।